2026 से पहले एक ऐसी स्थिति बनने जा रही है, ऐसे योग संयोग बनने जा रहे हैं जिससे शुक्र आपके दुख दूर करेंगे। शुक्र अब कई सारे योग बनाएंगे, राजयोग बनाएंगे, जिनके प्रभाव आपको मिलने वाले हैं। 2026 से पहले ही एक ग्रह स्थिति बनने जा रही है और यह ग्रह स्थिति जो बनने जा रही है तो इससे पैसा भी बहुत आने वाला है, धन लाभ भी होने वाला है। परंतु इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको समझना होगा। ये करेंगे तभी संभावनाएं बढ़ेंगी कि शुक्र आपको अधिक से अधिक लाभ दें, अधिक से अधिक आपके जो दुख हैं वो दूर हों। तो क्या करना होगा उसके लिए ये भी समझेंगे और साथ में ग्रह स्थिति क्या प्रभाव होगा सभी कुछ जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कोई कंफ्यूजन न हो और क्या करना होगा जिससे शुक्र आपको पूरा फल दें, ये भी समझ पाएंगे। तो बात करें शुक्र की, तो शुक्र 20 दिसंबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और यह राशि परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। यानी कि देवगुरु बृहस्पति की राशि में दैत्य गुरु अब गोचर करने वाले हैं और यहां पर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यह गोचर काल तो होगा परंतु और कुछ ग्रह स्थितियां हैं, कुछ ग्रहों की दृष्टियां हैं, कुछ ग्रहों के साथ युति होगी जिससे योग भी बनेंगे और उन योगों का प्रभाव क्या होगा यह भी समझेंगे। तो देखा जाए तो 20 दिसंबर से लेके 13 जनवरी 2026 तक धनु राशि पर गोचर करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे और मकर की ओर प्रवेश कर जाएंगे। परंतु यह समय आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की ही राशि पर हैं और स्वयं देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करते हुए सीधी सप्तम दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं। तो जब स्वयं के ही राशि को, वो भी बहुत ही प्रिय राशि है ये देवगुरु बृहस्पति की, तो इसको ही देख रहे हैं, शुक्र को देख रहे हैं, तो आप जानते ही हैं कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जहां भी पड़ जाए वहां कल्याण ही करती है। और जो कि केतु की भी दृष्टि है और शनि की दृष्टि है जो कि मित्रवत है, तो कोई बहुत समस्या नहीं है। हां, शनि की दृष्टि जो योग बनते हैं उनमें प्रभाव कम कर देते हैं। परंतु यहां पर खाली इतना ही नहीं है कि इन ग्रहों की दृष्टियां हैं, इसमें जब शुक्र आएंगे 20 दिसंबर को, उससे पहले ही मंगल गोचर कर रहे हैं और उससे पहले ही, शुक्र से पहले ही 15 दिसंबर से सूर्य गोचर कर रहे हैं और 29 दिसंबर से बुध भी धनु राशि पर गोचर करेंगे। तो ये चार ग्रह एक ही राशि पर गोचर करेंगे। इससे कौन से योग बनने वाले हैं यह समझ लीजिए। तो बात करें तो सौर्य योग का निर्माण होगा एक, तो दूसरा कला योग का निर्माण होगा और इसके अलावा यहां पर बुधादित्य योग भी बनेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण एक योग बनने जा रहा है जो कि शुक्र और बुध द्वारा बनता है, वो है लक्ष्मी नारायण योग। ये लक्ष्मी नारायण योग आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, यदि लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा हो जाए तो स्वाभाविक रूप से धन की वृद्धि, धन की प्राप्ति या अन्य कामनाएं भी पूरी होती हैं, जीवन से दुख समस्याएं दूर होती हैं। तो ये बड़ा अच्छा योग बनने जा रहा है। अब देखें तो शुक्र महाराज वो ग्रह हैं जो कि आपके धन का यानी कि आय का आधिपत्य रखते हैं और आपके सुखों का भी आधिपत्य रखते हैं। इसीलिए आपके धन से संबंधित स्थितियों में शुक्र का बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये कुछ योग संयोग बनने वाले हैं, कुछ ग्रहों की दृष्टियां हैं। परंतु अब हम समझते हैं कि क्या प्रभाव मिलेगा और ये भी साथ में समझेंगे
कि क्या करना होगा जिससे शुक्र के आपको प्रभाव मिल सके पूरी तरह। तो देखा जाए तो शुक्र है तो आय भाव और आपके सुख का आधिपत्य रखने वाले ग्रह, परंतु जब धनु राशि में गोचर करेंगे तो ये आपके षष्ठम भाव त्रिक भाव पर गोचर करेंगे। शुक्र का गोचर काल आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कामों में बेनिफिट देने वाले हैं, आपको लाभ देने वाले हैं। और यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते थे और बार बार किसी तरह की समस्याएं आ रही थी, तो चाहे वो लीगल इशू हो जाता हो, वीजा ना मिलता हो, पासपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ना बन पा रहा हो, या अन्य तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। या कई बार ऐसा भी होता कि यदि आप विदेश में रह रहे हैं और आपका वीजा पूरा हो चुका है, या आप वहां बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, और आपका जो लाइसेंस है या परमिशन कहा जाए है, तो वो उसकी डेट पूरी होने वाली है, परंतु अब खूब प्रयास आपने किया पर काम नहीं बन पा रहा है, तो अब ये समझिए कि शुक्र आपका सहयोग करेंगे और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। देखिए, विदेश यात्रा करने का लोगों का सपना होता है। कोरोना काल से पहले बहुत लोगों को नहीं पता होता था कि विदेश में बहुत सारे लोग रहते हैं, परंतु जब कोरोना काल आया उसमें आपने देखा कितने लोग बाहर रहते थे और भारत में आए, और अब तो और भी ज्यादा चीजें देखने को मिलती। तो बहुत सारे लोग आउट ऑफ भारत या कंट्री रहते हैं। शुक्र महाराज विदेश से रिलेटेड यात्रा के लिए आपको सहयोग करेंगे। इसके अलावा विदेश से जुड़ा हुआ बिजनेस हो या विदेश से जुड़ा हुआ आपका कोई नौकरी हो, काम हो, आप कर रहे हो विदेश से जुड़ के, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि जो भारत में ही रह रहे हैं, विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी यहाँ पर लाभ मिल सकता है। खासकर जो विदेश में ही रह रहे हैं या जाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा योग संयोग बनने वाला है। शुक्र सहयोग करेंगे। विदेश यात्रा का जो कारक तत्व है और उसमें सहयोगी ग्रह और भी कई ग्रहों का अपना प्रभाव होता है, परंतु शुक्र भी एक वो ग्रह है जो कि बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो ये शुक्र की स्थिति रहेगी। इसके अलावा शुक्र आपके आय में वृद्धि करेंगे, आय में वृद्धि करने वाले हैं, आय के रास्ते खुलेंगे, पैसे आने शुरू होंगे, आपके जीवन में सुखों में वृद्धि होगी, आपके जीवन में जो दुख थे अब वो कम होंगे। परंतु यहां पर कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये त्रिक भाव है और त्रिक भाव बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता। रही बात, जैसे आपके सूर्य आएंगे जो कि धन भाव का ही आधिपत्य रखते हैं, आपके मंगल आएंगे जो कि आपके पंचमेश बनते हैं और कर्मेश भी बनते हैं, और बुध महाराज आएंगे जो कि बेश बनते हैं और तृतीयेश बनते हैं, इनके साथ द्वितीय भी होगी। तो ये समझिए कि विदेश से जुड़ा हुआ काम तो बनने वाला है, धन लाभ भी होने वाला है, और इसके अलावा देखा जाए तो सुखों में वृद्धि भी होगी, दुखों में कमी आएगी। परंतु यहां पर यदि आप गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, खासकर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो आपको सावधान रहना है। कई बार आपसे गलतियां होंगी और फाइनेंस का मैनेजमेंट करने में, तो आप बहुत ध्यान से हर एक काम को करिए, और खासकर फाइनेंस से रिलेटेड यदि कोई काम कर रहे हैं, पैसे से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, तो वहां पर बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार व्यर्थ में व्यय होगा, व्यर्थ में खर्च होंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप किसी से बात ब्यात मत करिए, बहुत अच्छे से मिलजुल के रहिए। और जो कि अच्छी बात यहां पर ऐसी देखिए, योग संयोग देखिए जब बनता है ना, तो और यहां पर कई सारे योग बन रहे हैं, तो उसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब समझिए कि योग संयोग ऐसा बन रहा है कि यदि शत्रु बाधा बनी हुई थी तो वो अपने आप ही खत्म होना शुरू हो जाएगी, अपने आप ही शत्रु बाधा खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा संयोग है। हाँ, खान पान में संयम रखिएगा,
स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखिएगा। बाकी शुक्र के बड़े अच्छे प्रभाव हैं, परंतु अब हम समझते हैं कि शुक्र अच्छे प्रभाव तो दे रहे हैं, परंतु यहां पर एक स्थिति यह है कि शुक्र, बुध और मंगल की बात की जाए, इनके द्वारा योग भी बन रहे, और खासकर हम शुक्र की बात कर रहे हैं तो शुक्र महाराज भी गोचर तो करेंगे, योग तो बनाएंगे, परंतु अस्त अवस्था को प्राप्त है, जिसकी वजह से जब कोई ग्रह अस्त होता है तो अपना पूरा फल नहीं दे पाता है, या तो बहुत कम फल देता है या तो लगभग ना के बराबर कहा जाए। और यह भी डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल कुंडली में यदि शुक्र अच्छी स्थिति में है, उनकी महादशांतर दशा चल रही, तो फिर यह फल आपको मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। परंतु यदि पीड़ित है और दशाएं इत्यादि चल रही हो तो फिर ये फल मिलने के जगह कई बार उल्टा भी हो जाता है, अच्छे के जगह नुकसान भी हो जाता है या फल ही नहीं मिलता। तो ये जरूर चेक करिए कि आपकी कुंडली में कैसे शुक्र है, पहली बात। दूसरी बात, उपाय करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि शुक्र आपके अस्त हैं। यदि आपको चाहिए कि फल मिले तो फिर स्वाभाविक रूप से उपाय करना होगा, शुक्र को बलि करना होगा। तो बलि करने के लिए क्या कर सकते हैं? 6 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, या तो आप स्फटिक के माला में शुक्र के मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम शुक्राय नमः या शुक्र के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। तब कितना जप करें? तो जप कम से कम 1 माला करें, और कब तक करें? जब तक शुक्र यहां पर गोचर कर रहे हैं तब तक करें। हमेशा करते रहे तो अच्छी बात है, पर कम से कम इस समय तक जरूर करें, यानी कि 13 जनवरी तक कम से कम तो भी करें। तो ये उपाय है। इसके अलावा कुछ बातों का ध्यान भी रखिए। साफ सफाई रखिए, चाहे वो घर में हो, ऑफिस में हो, आपके कपड़े हो, जो भी हो, हर जगह साफ सफाई रखिए, चीजों को व्यवस्थित रखिए बिल्कुल सिस्टम के साथ। और देखिए यहां पर ये सबके लिए हो सकता है कि ना हो, बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग नहीं करते, बहुत लोगों को एलर्जी भी होती है। तो यदि परफ्यूम आप यूज कर सकते हैं, है ना, जो महकता है डालते हैं कपड़ों में, आप समझ गए होंगे, परफ्यूम, इत्र, डियो इत्यादि इत्यादि, जो भी नाम से लोग जानते हैं, तो परफ्यूम यूज करिए, जिससे शुक्र को बल मिलता है। हाँ, आपको एलर्जी हो या आपको पसंद नहीं आता हो तो अलग बात है, पर यदि आप पसंद करते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। तो ये उपाय करें जिससे आपको लाभ मिलेगा। लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करिए, सेवा करिए, इन उपायों को आप कर सकते हैं। और इसमें रही बात, जैसे रुद्राक्ष आप लेंगे, धारण करेंगे, या आप स्फटिक का माला लेंगे जप करने के लिए, तो सही चीज लेनी चाहिए, तभी काम करती है। तो यदि आपको सही चीज चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, या आपको चैनल में स्टोर टैब में भी रुद्राक्ष और माला भी मिल जाएगा। पर यह ध्यान रखिए कि जीवन में कर्म बहुत जरूरी है। शुक्र बड़े अच्छे, और कई ग्रह जैसे हमने समझा ही, योग अच्छे बन रहे हैं, बढ़िया चीजें हैं, पर कर्म बहुत जरूरी है। कर्म जरूर करिए, बिना कर्म किए कितने भी अच्छे योग बने हो वो फल नहीं देते। क्योंकि समझिए कि आपके भाग्य में है, भोजन आपके सामने आ गया, थाली आ गई, पर आप खाएंगे नहीं तो क्या पेट में जाएगा? नहीं जाएगा। खाना तो पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। कभी कोई निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, जय शुक्रदेव लिखिएगा, और आपकी शुक्र की स्थिति कैसी है ये भी बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।